टुडेज टॉपिक इज वेटस्टोन ब्रिज। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं वेटस्टोन ब्रिज क्या होता है। जैसे हम हमारे पास 4 रजिस्टर है, 1 2 3 4 है ना, और ये साइकिल में कनेक्टेड है। इसके अक्रॉस हमने कनेक्ट कर दिया, इस वाले दो नोड के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया हमने रेजिस्टेंस R5। ये हमारा R1 है, R2 है, R3 R4 है ना। और टू अपोजिट नोड्स के, इससे टू अपोजिट नोड के अक्रॉस हमने क्या किया, बैटरी कनेक्ट कर दी है ना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, वेटस्टोन ब्रिज। अगर हम R5 और बैटरी को इंटरचेंज भी कर दें तब भी वो वेटस्टोन ब्रिज होगा। इस तरीके से बैटरी अगर यहाँ पे लगा दें है ना, और रेजिस्टेंस इस तरीके से लगा दें है ना, ये R1 है, ये R2 है, R3 एंड R4, ये हमारा R4, तब भी ये वेटस्टोन ब्रिज होगा। अगर हम रेजिस्टेंस अगर हमारा रेजिस्टेंस इन दोनों नोड्स के क्रॉस कनेक्टेड है और बैटरी भी इन दोनों नोड्स के क्रॉस कनेक्टेड है, मान लीजिए ये नोड ए है और ये नोड बी है, तो ये हमारा वेटस्टोन ब्रिज नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, मोर देन 4 रजिस्टर 4 या मोर देन 4 रजिस्टर होने चाहिए है, 2 पॉइंट के क्रॉस रेजिस्टेंस कनेक्ट होने चाहिए, ऑपोजिट टू नोड के क्रॉस बैटरी कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। अब हमारा है टाइप्स ऑफ वेटस्टोन ब्रिज। टाइप्स ऑफ वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो ये हमारा दो टाइप होते हैं वेटस्टोन ब्रिज। पहला होता है हमारा बैलेंस्ड, दूसरा होता है हमारा अनबैलेंस्ड, ठीक है। R1 हो गया, R2 R3 R4 R5, इसके क्रॉस बैटरी है ना। तो सबसे पहले बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, R1 एंड R4 का रेशियो इज इक्वल टू होता है R2 बाय R3, R2 बाय R3 की इक्वल है ना। और अनबैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, R1 इसी को ले लें तो R1 बाय R4 का रेशियो जो है, अगर R2 बाय R3 की इक्वल ना हो तो ये अनबैलेंस्ड बन जाता है ना। यहाँ पे बैलेंस्ड में क्या होता है, इस वाले के अंदर तो करंट जो है R5 के अंदर करंट 0 होता है ना, और इस पार्ट का पोटेंशियल और इस पार्ट का पोटेंशियल सेम होता है ना। अगर वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता है तो इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होते हैं है ना। अगर अनबैलेंस्ड की बात करें, ये R5 है ना, ये R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है ना। अगर वेटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है ना, तो R1 बाय R4 नॉट इक्वल टू R2 बाय R3 होगा। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखिए तो R1 इंटू R3 नॉट इक्वल टू
अब यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर वेटस्टोन ब्रिज अनबैलेंस्ड है तो यहाँ पे करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी R5 के अंदर करंट कुछ ना कुछ फ्लो करेगा। अब हमें देखना है कि कौन से डायरेक्शन में फ्लो करेगा, है ना। अगर R1 इंटू R3, ठीक है ना, ग्रेटर देन होता है R2 इंटू R4, है ना। अब इस टर्मिनल्स का नाम देते हैं A, B, C, D। अगर हमारा R1 इंटू R3 ग्रेटर देन होता है R2 इंटू R4, तो करंट हमारा फ्लो होगा D टू B। करंट हमारा किधर फ्लो होगा, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, D टू B। यानी इस कंडीशन में VD ग्रेटर देन VB होगा, है ना, क्योंकि करंट जो है D टू B फ्लो हो रहा है जब क्या है R1 इंटू R3 ग्रेटर देन R2 इंटू R4, है ना। और अगर R1 इंटू R3 जो है लेस देन R2 इंटू R4 होगा, तो करंट जो है B टू D फ्लो होगा, है ना। और करंट B टू D फ्लो होने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B जो है वो ग्रेटर देन होगा पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D के, है ना। अब देखिए इसके एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं। इसका पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। सेकेंड है टू फाइंड equivalent रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यूज करने के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम बैलेंस रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास सर्किट है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए आर, ए बी आर, ए बी आर, ए बी आर, है ना, ए बी आर, ठीक है ना। अब हमें ए एंड बी के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आर ए बी फाइंड करना है। तो बैलेंस्ड रेजिस्टेंस ब्रिज का कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले इस वाले रेजिस्टेंस का और इस वाले रेजिस्टेंस का रेशियो देखेंगे। यहाँ पे R बाय R क्या होगा 1, यहाँ पे भी R बाय R क्या होगा 1, है ना। इसका और इसका रेशियो 1 है, इसका और इसका रेशियो 1 है, तो इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट बी हो गया, ठीक है।
अब ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में हो जाएंगे 2R, ये दोनों भी सीरीज में हो जाएंगे 2R, है ना। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में हो जाएगा, है ना। ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर आप इस तरीके से बन जाएगा, तो हो जाएगा 2R, ये भी हो जाएगा 2R, है ना। इसका पैरेलल में कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, R आ जाएगा, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस R है, ये भी R है, सारे रेजिस्टेंस R है। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, हमें क्या निकालना है, R A B, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको वेट स्टोन ब्रिज बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये वाला पॉइंट C और ये वाला पॉइंट D, ठीक है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं, एक पॉइंट A हो गया, एक पॉइंट B हो गया, ऊपर C नीचे D। अब A एंड C के बीच में एक रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है, यहाँ पे बना लेते हैं। B एंड D के बीच में R कनेक्टेड है, तो यहाँ पे बना लेते हैं, सॉरी B एंड C के बीच में R कनेक्टेड है, B एंड D के बीच में भी R कनेक्टेड है, एंड A एंड D के बीच में भी R कनेक्टेड है, हम बना देते हैं। अब B C एंड D के बीच में भी R कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो A एंड D का क्रॉस लिंकिंग निकालना है, तो ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया वेट स्टोन ब्रिज में। इसका R इक्विवेलेंट क्या होगा, R, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस, ये सारे रेजिस्टेंसेस हमारे R हैं, है ना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। अब हमें A एंड B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करना है हमें, A एंड B के अक्रॉस R इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये कुछ वेट स्टोन ब्रिज के तरह ही दिख रहा है ना। अगर हम ये मान लेते हैं, ये है चलिए A हो गया, A B C D, है ना। अगर हम C A D को पकड़ के, C A D को पकड़ के उस साइड ले जाए इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। और बैटरी को हम ऐसे कनेक्ट कर दें, है ना। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वेट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। हमारा रेजिस्टेंस R हो गया, एरिया एरिया एरिया, है ना। तो R बाय R क्या हो जाएगा, 1 R बाय R। ये पहला वाला क्वेश्चन बन गया, जिसका R इक्विवेलेंट क्या आएगा, R, ठीक है।